नमस्कारम, जय मां मीनाक्षी, ओम नमः शिवाय। एक और नई वीडियो में जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूँ सचिन शर्मा। आप सभी को लेकर आ गया हूँ जी दक्षिण भारत के बहुत ही प्राचीन शहर मदुरई में मां मीनाक्षी जी के दर्शन करवाने के लिए। मां मीनाक्षी जी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, जिनके आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दर्शन करवाऊंगा और आपको सारी जानकारी दूंगा मीनाक्षी टेम्पल के बारे में। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आप सभी के साथ सारी जानकारी साझा की जाएगी कि आप मदुरई में कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और दर्शन कैसे पा सकते हैं माता मीनाक्षी के। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में लिखे जय मां मीनाक्षी, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या फिर यूं कह लीजिए कि मीनाक्षी अम्मा मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर हिंदू देवता शिव के सुंदरेश्वर स्वरूप एवं देवी पार्वती के मीनाक्षी स्वरूप को समर्पित है। दोस्तों, मदुरई तक आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग से आराम से पहुंच सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से आपको मदुरई के लिए डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट्स मिल जाएंगी। हम भी अपनी दक्षिण भारत की इस ट्रिप पर रामेश्वरम धाम के दर्शनों के पश्चात अब बढ़ रहे हैं मदुरई की तरफ। इस टाइम जी हम रामेश्वरम की मार्केट में हैं। कुछ ही देर में हम अपना सफर मदुरई के लिए शुरू करेंगे। देख सकते हैं जी मेरे जस्ट बैक साइड में ये है नॉर्थ गेट, नॉर्थ टावर बोल सकते हो आप इसे, एंट्रेंस का मंदिर में जाने के लिए। कुछ देर में ही हम निकलेंगे मदुरई के लिए और मदुरई जाने से पहले रामेश्वरम भगवान के एक बार फिर से दर्शन करने जाएंगे और ब्लेसिंग्स लेंगे और उसके बाद अपना सफर शुरू करेंगे मदुरई की तरफ। हर हर महादेव। रामेश्वरम धाम से भी मदुरई आराम से पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम के बस स्टैंड से आप 200 रुपए की टिकट लेकर एसी बस में 4 घंटे का सफर तय करके मदुरई आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप मदुरई में टैक्सी से जाना चाहें तो आपको 3000 से 4000 रुपए की लागत आएगी। बस में सफर करते समय बस वाला आपको मदुरई के MGR बस स्टैंड पर उतार देगा और यहां से आपको 150 से 200 रुपए में ऑटो वाला मीनाक्षी अम्मा मंदिर के पास ले आएगा। तो ये बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं और यहाँ से अभी हम मीनाक्षी टेम्पल की ओर जा रहे हैं। मीनाक्षी टेम्पल यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो जो ऑटो रिक्शा वाले हैं दे आर चार्जिंग 200 रुपीज़ फॉर 4 बंदों के लिए। टेम्पल के जस्ट सामने उतारेंगे और फिर वहीं पे जाके बुकिंग वगैरह देखते हैं अपनी। रूम वहीं पे लेना पड़ेगा हमें, मंदिर के आसपास रूम लेंगे। और देख सकते हैं ये गाड़ी है, बस स्टैंड के जस्ट बाहर आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से आप ऑटो रिक्शा लेकर जा सकते हैं जी मीनाक्षी अम्मा टेम्पल तक। मंदिर के 500 मीटर के दायरे में आपको बहुत सारे होटल्स एवं गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें 1000 रुपए नॉन एसी और 1200 रुपए में आपको एसी रूम मिल जाएगा। मंदिर के पास बहुत सी धर्मशालाएं भी उपलब्ध है, जिसकी बुकिंग आपको एडवांस में ही करवा कर आना पड़ेगा। मदुरई में पहुंचते जी रूम की खोज चालू हो गई है फिर से। दोनों भाई ढूंढने लगे हैं रूम और जस्ट आप सामने देख सकते हो जी मंदिर की भी पहली झलक दिखाई देती हुई। इसी बात पे वीडियो में अंत तक बने रहें। शाम होते ही हम भी पहुंच गए मदुरई और हमने आज का दिन विश्राम किया और सुबह होते ही हम भी मीनाक्षी अम्मा के दर्शनों हेतु प्रस्थान करेंगे। वेरी गुड इवनिंग गाइज। शाम हो गई है जी, रूम ले लिया था हमने। रूम के यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल से प्राइसेस हैं। अभी मंदिर के आसपास ही हम घूम रहे हैं, खाना वाना खा लिया है। जस्ट अभी मदुरई की एक फेमस आइटम है जिगर ठंडा, जिसको ट्राई करके आए हैं। और अब सुबह अर्ली मॉर्निंग
हम दर्शन करने जाएंगे मीनाक्षी अम्मा के, जो कि माता पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। तो अब हम आपसे मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, जय मीनाक्षी अम्मा। सुबह के 4 बज गए हैं और इस समय हम दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जी। देख सकते हैं सामने मंदिर, और बस कुछ ही समय में हम अपना सारा सामान सबमिट करवा कर मोबाइल फोन्स वगैरह जाएंगे दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर ही आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी और आपको आपके मोबाइल फोन लॉकर में जमा करवाने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। लॉकर में मोबाइल जमा करवाने का शुल्क 5 रुपए है और लॉकर के साथ ही आपको फ्री चप्पल जूता स्टैंड भी मिल जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मल्लध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आए थे। मीनाक्षी अम्मा को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कांची तु कामाक्षी मदुरै मीनाक्षी दक्षिणे कन्याकुमारी मम शक्ति रूपेण भगवती नमो नमः नमो नमः। हिंदू उल्लेखों के अनुसार भगवान शिव पृथ्वी पर सुंदरेश्वर स्वरूप में स्वयं देवी पार्वती से विवाह रचाने अवतरित हुए। देवी पार्वती ने पूर्व में मदुरई के राजा मल्लध्वज की घोर तपस्या के फल स्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतार लिया था। मीनाक्षी मतलब जिसकी आंखें मीन यानी मछली के आकार की हो, मतलब सुडौल आंखें। वयस्क होने पर उन्होंने नगर का शासन संभाला। तब भगवान आए और उन्होंने माता पार्वती यानी मीनाक्षी अम्मा से विवाह प्रस्ताव रखा, जो मीनाक्षी अम्मा ने स्वीकार कर लिया। इस विवाह को विश्व की सबसे बड़ी घटना माना जाता है, जिसमें लगभग पूरी पृथ्वी के लोग मदुरई में एकत्रित हुए। भगवान विष्णु स्वयं अपने निवास स्थान बैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए। ईश्वरीय लीला अनुसार इंद्रदेव के कारण उनको रास्ते में विलंब हो गया। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता के द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरई शहर में कदापि न आने की प्रतिज्ञा की और वे नगर की सीमा से लगे एक सुंदर पर्वत अलगार कोइल में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवताओं द्वारा मनाया गया एवं उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण करवाया। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है और इसकी बाहरी दीवारें और अन्य बाहरी निर्माण लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इस मंदिर में मुस्लिम शासक मलिक कफूर ने 1310 में खूब लूटपाट की और इसके प्राचीन घंटकों को नष्ट कर दिया। फिर इसके पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व आर्यनाथ मुदलियार ने उठाया। इस मंदिर में शिव जी की नटराज मुद्रा भी स्थापित है। शिव की यह मुद्रा सामान्यतः नृत्य करते हुए अपना बायां पैर उठाए होती है, परंतु यहाँ उनका दायां पैर उठा है। एक कथा के अनुसार राजा राजशेखर पांडे की प्रार्थना पर भगवान ने अपनी मुद्रा यहाँ पर बदल ली थी। यह इसीलिए था कि सदा ही एक पैर उठाए रखने से उस पर अत्यधिक भार पड़ेगा। यह निवेदन उनके व्यक्तिगत नृत्य अनुभव पर आधारित था। यह भारी नटराज की मूर्ति एक बड़ी चांदी की वेदी में बंद है, इसीलिए इसे वेलियम्बलम भी कहते हैं। इस ग्रह के बाहर बड़े शिल्प आकृतियां हैं, जो कि एक ही पत्थर से बनी है। इसके साथ यहाँ पर एक गणेश मंदिर भी है, जिसे मुकुरु ने विनायगर कहते हैं। मीनाक्षी देवी का गर्भगृह शिव जी के बाएं में स्थित है और इसका शिल्प स्तर शिव मंदिर से निम्न है। मंदिर प्रांगण के अंदर सहस्त्र स्तंभ मंडप या हजारों खंभों वाला मंडप भी मौजूद है, जिसका बहुत महत्व है। स्तंभ वैसे यहाँ पर सिर्फ 985 ही है, लेकिन 15 स्तंभों का स्थान 2 छोटे मंदिरों ने ले लिया है। प्रत्येक स्तंभ पर शिल्पकारी की हुई है, जो द्रविड़ शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना है। इस मंडप में मंदिर का कला संग्रहालय भी स्थित है। इसमें मूर्तियां, चित्र, छायाचित्र एवं वित्रकारी इत्यादि के द्वारा इसका 1200 वर्ष पुराना इतिहास देख सकते हैं। इस मंदिर में जुड़े सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है मीनाक्षी तिरुकल्याणम, जिसका आयोजन चैत्र मास में होता है। इस उत्सव के साथ ही तमिलनाडु के अधिकांश मंदिरों में वार्षिक उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है।
इसमें अनेक अंक होते हैं जैसे कि रथ यात्रा, नौका उत्सव, इसके अलावा अन्य हिंदू उत्सव जैसे नवरात्रि एवं महाशिवरात्रि भी यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर में 40 मीटर ऊंचे 4 प्रवेश द्वार है जिन पर देवी देवताओं के अद्भुत चित्र बने हुए हैं। मंदिर में 14 गोपुरम और 985 स्तंभ भी है। तो ये दोस्तों फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए हैं जी। देख सकते हैं मेरे बैक साइड में बिल्कुल वेस्ट टावर है। इधर अपने बड़े भैया जय मां मीनाक्षी, जय मां मीनाक्षी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों बहुत ही पावन दर्शन दिए जी मां मीनाक्षी ने। आप सभी को जैसे बताया था 4 बजे दर्शन करने गए थे, तो मां मीनाक्षी के दर्शन तो हमें 10 से 15 मिनट में हो गए थे। लेकिन उसके बाद आपको बता दूं, माता मीनाक्षी के दर्शनों के बाद आपको सुंदरेश्वर भगवान मतलब शिव जी के अवतार के भी दर्शन करने होते हैं। शिव जी का एक और अवतार है नटराजन स्वरूप, उसके भी दर्शन करने होते हैं। तो आज इनका कोई फेस्टिवल के कारण ना सुंदरेश्वर भगवान वाली साइड बहुत ज़्यादा लाइंस लगी हुई थी। वहाँ पे हमें दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग गया और फिर हम मंदिर का वॉक अराउंड कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। एंड आफ्टरवर्ड्स मंदिर के अंदर ही फोटोग्राफी होती है। कैमरा पर्सन अंदर ही बैठे होते हैं, तो वो आपको हार्ड कॉपी निकाल के देते हैं। वो सब भी हमने क्लिक करवा ली। एक्सपीरियंस काफ़ी अलौकिक रहा यहाँ का। बहुत ही पावन दर्शन हुए। और आपको बता दूं, यहाँ पर जो नटराज स्वरूप है शिव जी का, उसमें शिव जी की राइट लेग ऊपर है। जो आप सभी को पता होगा, शिव जी का नृत्य करता हुआ स्वरूप होता है नटराज स्वरूप। बेसिकली उसमें लेफ्ट लेग ऊपर होती है, बट यहाँ पर जो रूप स्थापित है शिव जी का, उसमें राइट लेग ऊपर है। तो आप देख सकते हो जी, ये पूरा कॉरिडोर टाइप समझ सकते हो। यहाँ से आप राउंड लगा के जाओगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको सारे गेट्स देखने को मिल जाते हैं। और बड़े भैया से भी एक्सपीरियंस पूछते हैं जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा जी? तो काफ़ी अच्छा था। मतलब अंदर आर्किटेक्चर प्लस जो दर्शन हुए सुबह सुबह। पहली बात तो ये यहाँ पर जो मंदिर होते हैं उनके गर्भगृह में लाइट नहीं होती, तो वो दिए जला कर रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी वाइब होती है। तो इंट्रीगेसी और आर्किटेक्चर जो अंदर का था बहुत अच्छा था, तो भव्य था बिल्कुल एकदम। आप भी आइए, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया और बहुत अच्छे दर्शन हुए मां मीनाक्षी के और सुंदरेश्वर महादेव के। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अब हम बढ़ेंगे लोकल साइट सीन करने के लिए। कोई ऑटो रिक्शा लोकल ढूंढते हैं या कोई टैक्सी वगैरह ढूंढते हैं जो कि हमें आसपास की लोकल साइट सीन करवा दे, और आपको सारी जानकारी देंगे मदुरई की लोकल साइट सीन के बारे में। ओम नमः शिवाय। मंदिर में दर्शनों के पश्चात आप प्रसाद भी जरूर लें। मां मीनाक्षी एवं सुंदरेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद सभी श्रद्धालुओं को लड्डुओं का प्रसाद दिया जाता है। मीनाक्षी मंदिर में दर्शनों के बाद आप यहाँ पर लोकल साइट सीन भी कर सकते हैं। लोकल साइट सीन करने के लिए आप ऑटो या फिर टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी और ऑटो वाले आपसे 1500 रुपए से 2000 रुपए का शुल्क मांगेंगे। हमने भी लोकल साइट सीन के लिए टैक्सी 1800 में बुक करी। देख सकते हैं जी, लोकल साइट सीन के लिए टैक्सी ले ली है। वैसे ऑटो भी जा रहे थे जी, ऑटो वाले चार्ज कर रहे थे 2000 के अराउंड। और टैक्सी जो मिली है, टैक्सी मिली है जी 1800 रुपये की। ये हमें आसपास की सारी लोकल साइट सीन करवाएंगे। और फर्स्ट लोकेशन पे हम अपने पहुंच गए हैं। ये है जी महाराजा पैलेस। तो अराउंड 90 किलोमीटर का ये टोटल राउंड ट्रिप होने वाला है मदुरई में ही। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें। अब आपको महाराजा पैलेस के अंदर लेकर चलते हैं। ये है जी महाराजा पैलेस। एंट्री फीस इसकी 10 रुपये होने वाली है पर पर्सन। तो जी एंट्री हो गई है महाराजा पैलेस में। टिकट ले लिया जी 4 बंदों की, 40 रुपये, 10 रुपीज़ पर पर्सन। रेनोवेशन का काम चल रहा है जी यहाँ पे प्रॉपर। वैसे बताया जाता है कि इन टोटल 3 महाराजा पैलेस थे यहाँ पे, लेकिन 2 तोड़ दिए गए थे और अभी के लिए एक ही बचा है जिसका भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। ज़्यादातर हिस्से में जी रेनोवेशन ही चल रहा है। ऑलमोस्ट 90% हिस्सा है जो ऐसा जिसमें अभी तक रेनोवेशन चल रहा है। देख सकते हैं आप महाराजा पैलेस। फर्स्ट लोकेशन आज के लोकल साइट सीन की, मीनाक्षी अम्मा के दर्शनों के बाद। यहाँ पर जी ज़्यादातर देखने को तो कुछ है नहीं,
एक चीज़ पता लग गया कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि इवनिंग में होता है। जो इंग्लिश शो होता है उसके टाइमिंग्स है 6:45 to 7:35 इन द इवनिंग, एंड जो तमिल शो होता है उसके टाइमिंग्स है 8 PM to 8:50। तो अगर आपने लाइट एंड साउंड शो देखना हो यहाँ पर आकर महाराजा पैलेस में, तो आप इवनिंग में आइएगा, दोपहर में आने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। सेकंड लोकेशन पे पहुंच गए हैं जी। मीनाक्षी अम्मा के बड़े भाई का टेंपल है यहाँ पे। मेन सिटी से मतलब है तो ये भी मदुरई में ये सारी लोकेशंस। जैसे सिटी एरिया को छोड़ के थोड़ा सा बाहर आए हैं। हवाएं तो ठंडी चल रही है, लेकिन जो सूरज की धूप है बहुत ज़्यादा तीखी है। लोकल साइट सीन की सेकंड लोकेशन पर पहुंच गए हैं जी। अलगर कोविल मंदिर है जी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अलगर कोविल मदुरई के उत्तर पूर्व में स्थित एक उत्कृष्ट मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है और इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के कई अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। यह अलगर की पहाड़ियों में स्थित है, इसीलिए इसे अलगर कोविल के नाम से जाना जाता है। मंदिर में आप दर्शनों के लिए समय से यहाँ पर जरूर पहुंचे, क्योंकि दोपहर में मंदिर 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बंद रहता है। अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचते हुए ये है जी सुब्रमण्यम जी का मंदिर, कार्तिक स्वामी जी का, जिन्हें दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय को पूजा जाता है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी या फिर सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से संबोधित किया जाता है। मंदिर में बहुत सुकून भरा माहौल रहता है और कार्तिकेय भगवान का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। तो जी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ओ भाई साहब क्या गर्मी है यहाँ पे। गांधी म्यूजियम है, देख सकते हैं, यह गांधी म्यूजियम। और अगर चश्मे उतार के बात की जाए तो भाई गर्मी इतनी है कि गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ रही है। जल्दी से अंदर चलते हैं गांधी म्यूजियम में। इधर बड़े भैया क्या हाल चाल है? हाल आप देख ही रहे हो, शक्ल देखे क्या ही बताए। ये देखिए सामने है गांधी जी और इधर है जी गांधी म्यूजियम। फर्स्ट फ्लोर पे है जी म्यूजियम। लेट्स सी यहाँ पे टिकट है या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, देखते हैं। गांधी स्मारक संग्रहालय, इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। यार एक चीज़ ऐसे बोलना चाहूँगा स्पेशली कि मदुरई में वैसे तो मीनाक्षी अम्मा का टेंपल मेन है जहाँ पे दर्शन करने हैं। वैसे अगर आपके पास खुला टाइम है यहाँ पे घूमने का तो आप ये लोकल साइट सीन कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आगे निकल जाओ, आपकी जो भी लोकेशन है। ऐसे जहाँ पे ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। गर्मी से जूझते हुए जी अपनी अगली लोकेशन पे पहुंच गए हैं, देख सकते हैं जी ये हमारी अगली लोकेशन मारियम्मा। यार नाम तो मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, क्योंकि वो जो हमारे साथ टैक्सी वाले हैं वो भैया है तमिल, उनको तमिल बोलनी आती है। और उन्होंने जो मेरे को बताया मारियम्मा समथिंग नाम है। जो मीनाक्षी अम्मा है और सुंदरेश्वर महादेव है उनके रिलेटेड ये प्लेस है। देख सकते हैं आप सभी। पहले ऐसा हुआ करता था कि ये बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ से बोट में बैठ के अंदर जाया करते थे। बट थोड़े समय पहले यहाँ पर कुछ बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसके कारण ये जो बोटिंग वाला सारा सीन था वो बंद कर दिया गया। अगर आप देख पा रहे होंगे वो सामने एक बोट लगी हुई है, वो ऐसे ही इमरजेंसी के लिए रखी हुई होंगी। साथ में हमारे इधर है बड़े भैया। राम दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो ये जगह के बारे में क्या बताया, हमें बताया गया है? जितनी अभी नॉलेज दी है उन्होंने तो बोला था कि जो मीनाक्षी अम्मा है और जो भगवान शंकर है
तो उन्होंने उनकी शादी यहाँ पर हुई थी। यहाँ पे हुई थी। तो मंडप है ये यहाँ पे तमिलनाडु के जो पहले रीति रिवाज होते थे, तो उस रीति रिवाजों से यहाँ पे शादी होती थी। और आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1-2 बच्चे डूब गए थे, तो उसकी वजह से ये बंद कर दिया। पहले ये बोट के थ्रू बोर्ड के थ्रू जाते थे। बोट के थ्रू जाते थे, तो वहाँ पे अंदर जो भी इनके रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंग शादी होती थी। पर उसके बाद 1-2 टेस्ट के बाद बंद कर दिया गया ये। आज की हमारी मदुरई में है जी अंतिम लोकेशन। इसके बाद रूम पे जाके आराम करेंगे और फिर इवनिंग में निकलेंगे आपको मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के आसपास की सारी मार्केट दिखाने के लिए। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मीनाक्षी अम्मा की जय। शाम का समय हो गया जी और एक बार फिर से मंदिर प्रांगण के आसपास हम पहुंच गए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन वीडियो वाइंड अप करने से पहले आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अर्ली इन दी मॉर्निंग दर्शन करने जाएं। 3:30 या 4 बजे मंदिर प्रांगण में आप पहुँच जाएं किसी भी हालत में, क्योंकि उस टाइम आपको तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा दर्शन करने में। हालाँकि अगर आप 6 या 7 बजे के बाद आते हो तो 3-3, 4-4 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। साथ ही साथ स्पेशल दर्शनों की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की टिकट ले सकते हो जी स्पेशल दर्शन करने के लिए। लेकिन जब 7-8 बज जाते हैं उसके बाद उनकी लाइंस भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उन लाइंस में भी ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो जब भी आप माँ मीनाक्षी अम्मा के दर्शन करने आ रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक और आपको ज़रूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप साउथ गेट से एंट्रेंस कर रहे हो, साउथ टावर से एंट्रेंस कर रहे हो, तो जैसे ही आप सामने आओगे आपको वहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा स्पेशल दर्शन का। 50 रुपीज़ वाली अलग लाइन होती है, 100 रुपीज़ वाली अलग लाइन होती है। देख सकते हैं जी, चलते चलते आगे इस समय हम ईस्ट टावर के पास पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ आपको ईस्ट टावर के पास देखने को मिलेगी। देखिए जी, ये सामने ईस्ट टावर है। एंट्रेंस इधर से एग्जिट हो रही है जी, उस साइड से एंट्रेंस हो रही है। और ईस्ट टावर के जस्ट सामने आपको बहुत ही तगड़ी मार्केट देखने को मिलने वाली है। देख सकते हैं जी आप सभी भी। बस यहाँ से माँ मीनाक्षी का आशीर्वाद लेते हैं और अपना आगे का सफ़र अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब आज रात को हमारी गाड़ी है जी कन्याकुमारी के लिए, और अपना आज रात को कन्याकुमारी के लिए सफ़र शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ मीनाक्षी सुंदरेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मिलते हैं अब आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ मीनाक्षी, हर हर महादेव।